राजस्थान के सिरोही जिले के बुला गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि सबसे छोटा है। वहां पर गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी नहीं करवाई जा सकती। यहाँ की गर्भवती महिला को यहाँ से दूर रोहिड़ा, सरूपगंज और आबूगढ़, जो कि रोहिड़ा 10 किलोमीटर है, सरूपगंज 18 किलोमीटर है और आबूगढ़ 33 किलोमीटर दूर प्रसव हेतु जाना पड़ता है। आने जाने के लिए क्या साधन थे सर? यहाँ आने जाने के लिए या तो प्राइवेट जीप से जाते हैं, 304 की सुविधा नहीं के बराबर है। कॉल करते हैं, कभी वेटिंग आता है, 1 घंटा लेट आती है। और हमारे यहाँ की दूर दराज ढाणियों में जो लोग रहते हैं, जो 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में, जो मुख्य सड़क तक लाने के लिए उनको या तो झोली या खाट चारपाई की व्यवस्था करके उनको मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। इसमें कई बार गर्भवती महिलाओं की जान जाने का भी खतरा रहता है। क्या यहाँ पर RMRS जो कमेटी थी वो पहले से एक्टिव थी या फिर आपके जाने के बाद एक्टिव हुई? वो कैसे हुई? यहाँ पहले कोई RMRS नाम की चीज़ नहीं थी। सुरक्षित मातृत्व गठबंधन जो राजस्थान का है, जो मातृत्व सुरक्षा को लेकर के काम कर रहा है, मैं उसके द्वारा काम करने के लिए यहाँ बुला PSC पे गया तो पता चला कि यहाँ PSC नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक उप स्वास्थ्य केंद्र में चल रही है। RMRS ने आपके गांव में PSC बनाने की प्रक्रिया में कब और कैसे शुरुआत की इसके लिए? वित्तीय वर्ष 2015-16 में जब से ये PSC स्वीकृत हुई है बुला, और उसी दौरान मैं भी सरपंच बना हूँ और मैं RMRS से जुड़ गया। तो हमने कई बार RMRS से स्वामी जन्नावर साहब हमने कई बार मीटिंगें की, गांव वालों से मिले और भूमि के लिए भी बातचीत की, और हमने कई बार SDM साहब को इन्होंने RMRS के थ्रू भी ज्ञापन दिया और हमारे पंचायत लेवल पे भी ज्ञापन दिया। RMRS एक स्वास्थ्य की कमेटी है जो स्वास्थ्य केंद्र पर होने वाले कमियों को स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करती है, स्वास्थ्य केंद्र के विकास के बारे में काम करती है। और यह भूला में ये कमेटी स्वास्थ्य केंद्र तो था नहीं, एक उप स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा था, तो इस कमेटी ने स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण तक में जो आने वाली प्रक्रिया थी उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसमें आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सर्वप्रथम तो हमें भूमि की चयन को लेकर के ज़्यादा दिक्कतें आई एवं स्थानीय विधायक का भी सहयोग नहीं रहा। फिर हमने इसको RMRS की मदद से भूमि को चयन करके उनको स्वामी जन्नावर साहब को बताई ये उपयुक्त रहेगी या नहीं रहेगी। फिर उस खातेदारों से बात की, जो 8-10 खातेदार थे, उन सबसे सहमति ली, उसका समर्पण करवाया। इसलिए हमें बार बार जिला कलेक्टर महोदय और SDM साहब के पास भी जाना पड़ा, तहसीलदार साहब के पास भी जाना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती तो यह थी हमारे लिए कि RMRS नाम का कोई चीज़ नहीं था, जिसको हमने नए सिरे से गठन करके एक कमेटी को जिंदा किया और जिंदा करके निरंतर उसकी मीटिंगें करके ये मैसेज दिया, ये संदेश दिया कि RMRS एक कमेटी है जो अपने परिवर्तन के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकती है। तो हमें सरकार के सामने अधिकार के लिए, हमारे खुद के अधिकारों के लिए हमें लड़ना पड़ा, ज्ञापन देने पड़े, धरने देने पड़े। सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए ये भी कहना पड़ा कि हम अनशन करेंगे। पैसा देकर के ज़मीन खरीदनी पड़ी, ज़मीन का समर्पण करवाना पड़ा। उसके बाद में ठेकेदार ने अपनी मनमानी की, जो निर्माण नहीं कर रहा था, ठेकेदार से बातचीत की गई, उसको समझाया गया। पूरे केस में MLA जो है विधायक समाराम गरासिया, उसने भी विरोध किया। वो दूसरी जगह इसको ले जा करके स्थापित करना चाह रहा था। मोरस एक गांव है जहाँ बनाना चाह रहा था। हमने मंत्री को भी पत्र लिखा कि भाई पूर्व में स्वीकृत है, मोरस में क्यों बना रहे हो। हम उस समय तत्कालीन चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ से भी मिले और इसको निरस्त करवा करके इसी भूला में करवाया और अभी वर्तमान में निर्माण शुरू करवाया गया। PSC बनने में कितना समय लगेगा? करीबन 1.5 वर्ष तक लगातार भूमि आवंटन को लेकर चक्कर मारते रहे। अभी 3 महीने पहले ये स्वीकृत हो चुकी है और वर्तमान में काम शुरू है। जो ठेकेदार को 6 महीने का समय दिया हुआ है, लेकिन हम आशा करते हैं कि 1 साल में तैयार हो जाएगा। इस भूमि आवरण होने के बाद में कितने हज़ार लोगों को फ़ायदा होगा और कितनी महिलाओं को फ़ायदा होगा? हमारा बुला गांव 14 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है, इसको तो फायदा होगा ही होगा। इसके आसपास लगते हुए जो गांव है, दोहित्रा, बोरीबूज, गोपालाबेड़ा, सैमली, कोटड़ा तहसील के आधे गाँवों को भी फायदा होगा। ये सब 5,000 महिलाओं को फायदा होगा। अक्सर हमारे गांव में स्वास्थ्य संबंधी समितियां होती है, लेकिन हम उसके बावजूद वहां पर सहयोग और ध्यान नहीं देते। अगर हम सब लोग मिलकर इस समितियों पर ध्यान दें तो हमारे गांव में भी बुला गांव की तरह कार्य किया जा सकता है। वहां के सरपंच आज दूसरे गांव के सरपंच के लिए एक उदाहरण है। मैं सभी वीडियो देखने वाले लोगों से ये अपील करता हूं कि आप भी अपने गांव में
ऐसी समितियों पर ध्यान व सहयोग करें ताकि आपके गांव में भी स्वास्थ्य संबंधी पर बात हो, वो समस्या का आभार ना हो। मैं शंभुराज सवर सिरोही जिले से पुला गांव से इंडिया अनहट के लिए।